बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं ऐसी गंदम के बारे में जो गोब की हालत से गुजर गई है। अब उसका सिट्टा जो है वो तने से बाहर आ गया है और उसके ऊपर जो है अभी पॉलिनेशन का अमल शुरू नहीं हुआ, यानी कि गोब की हालत जहां पर खत्म हो रही है, अभी सिट्टा मुकम्मल बाहर नहीं आया, आधा सिट्टा बाहर आया है या मुकम्मल बाहर आ चुका है, लेकिन उसके अंदर जो है अभी पॉलिनेशन शुरू नहीं हुई। तो ऐसी गंदम के ऊपर जो है अब हम इस टाइम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर कि वो पैदावार जो है अपनी बढ़ा ले। क्योंकि पीछे अगर किसी भाई ने कोई खुराक की कमी दी है या किसी खाद वगैरह की कोई कमी रह गई है तो क्या इस टाइम के ऊपर हम उसे पूरा कर सकते हैं, और इस टाइम के ऊपर अगर वो खाद और स्प्रे पूरी करेंगे तो क्या उससे हमें कोई फायदा भी हासिल होने वाला है या नहीं होने वाला। तो आज हम इस वीडियो में जो है तफसीली बात करेंगे कि इस टाइम जो है गंदम की ज़रूरियात क्या होती हैं और गंदम की इस टाइम पर ज़रूरियात किस तरह से पूरी की जा सकती हैं। तो देखें, पहली तो बात यह है कि इस टाइम के ऊपर जो है वो जो फ्लैग लीफ बाहर आ चुका होता है तो उसके अंदर जो है वो जितनी हमने खुराक दी होती है ज़मीन के अंदर या जो हमने स्प्रे में मुहैया की होती है फसल को, वो सारी की सारी खुराक जो है इस टाइम वो झंडे पत्ते के अंदर मौजूद होती है। तो उस पत्ते से जो है ये सिट्टा जो है ये खुराक लेता है और फिर जो है दाने की भराई का अमल, पहले पॉलिनेशन का अमल शुरू होता है तो उसके बाद जो है वो दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है, दाना बनना शुरू हो जाता है। तो क्या जो इस टाइम खुराक उसके अंदर आ चुकी है पत्ते के अंदर, तो क्या यही उसकी जरूरत है, इसी से वो पूरा तना जो है उसी से खुराक लेकर तने से सिर्फ वो कामयाब हो जाएगा दाना, या मजीद हमें कोई खुराक जो है वो जमीन में या ऊपर फोलियर देनी पड़ेगी। तो देखें, जिन भाइयों ने पहले से फर्टिलाइजर बहुत बेहतर रखा हुआ था और उन्होंने बुरान वगैरह के और पोटाश वगैरह के स्प्रे भी कर दिए हैं, और किसी भाई ने अगर अमीनो एसिड का स्प्रे भी कर दिया है और इस टाइम जो है वो सिट्टा बाहर निकल रहा है, गंदम फुल भारी है, तो मेरा तो आपको मशवरा ये है कि आप इस टाइम उस गंदम में ना जाएं। उसे इस टाइम जो है किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे जो है वो पॉलिनेशन का अमल उसका होने दें। पॉलिनेशन का अमल जब हो जाएगा मुकम्मल तो उसके बाद जो है उसमें एक दो स्प्रे किए जा सकते हैं दाने की भराई को जो है बेहतर करने के लिए और दाने का वजन बेहतर करने के लिए 2-3 स्प्रे किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक पॉलिनेशन हो नहीं जाती तब तक आप उस खेत में ना जाएं। गंदम जो कमजोर हो या जो गंदम एवरेज हो, भारी गंदम ना हो, तो ऐसी गंदम के ऊपर जो है आप बेधड़क जो है वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप उसके अंदर जो है कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जो आपको इस टाइम पर फायदा दे। तो देखें, इस टाइम पर अगर आप पोटाश इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप पोटाश इस्तेमाल ना करें। अब आप जो है उसके अंदर नाइट्रोफास लाजमन इस्तेमाल करें। जो गंदम जो है कुछ पीली है या आपने उसके ऊपर जो है वो वीडीसाइड का स्प्रे देर से किया है, उसका कुछ स्ट्रेस बाकी है, या कुछ भाइयों की ये भी शिकायत है कि जो हमारे सिट्टे निकल रहे हैं वो सिट्टे जो है ऊपर से हल्के हल्के जले हुए हैं। तो जिन भाइयों ने लेट स्प्रे की है, वीडीसाइड का लेट स्प्रे किया है, उसका ये साइड इफेक्ट आ रहा है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप उसके ऊपर जो है एक तो बुरान का आप स्प्रे लाजमन करेंगे और उसके साथ पोटाश का भी स्प्रे करेंगे, और पोटाश के साथ जो है आप उसके ऊपर अमीनो एसिड का भी स्प्रे करेंगे, और ये तीनों चीजें आपने लाजमी करनी है। हाँ, ऐसी गंदम जो भारी फसल है उसके ऊपर आप पहले 2-4 पोटाश के स्प्रे कर चुके हैं, बुरान का भी स्प्रे कर चुके हैं और गंदम बहुत बेहतरीन है, सिट्टा भी अच्छा बाहर निकल आया है। तो ऐसी गंदम के ऊपर अब आपको किसी चीज की कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गंदम कुछ हल्की है तो लाजमन आपने जो है उसके ऊपर आप एक जो है वो बुरान का स्प्रे आप इस टाइम पे कर लें। जरदाने जो है वो बाहर आने से पहले मतलब पॉलिनेशन का अमल जो है वो शुरू होने से पहले जो है आप एक स्प्रे जो है वो बुरान का कर लें, एक पोटाश का कर लें, और उसके साथ जो है इन दोनों चीजों के साथ आपने एक चीज मिक्स करनी है, और वो चीज ये है कि आपने जरबार मिक्स करना है। जरबार महंगी जरूर प्रोडक्ट है लेकिन इसके नतीजे आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन मिलेंगे। जो झंडा पत्ता कमजोर है, फ्लैग लीफ जिसे हम कहते हैं, अगर वो कमजोर है तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, उसका कलर अच्छा हो जाएगा, साइज भी उसका जो है वो बढ़ जाएगा। जितना उसका कलर अच्छा होगा और उसका जितना साइज बढ़ जाएगा तो आप ये बात ध्यान में रखें कि उतनी आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि पत्ते से ही आपने खुराक हासिल करनी है।
गंदम ने, गंदम के दाने ने, पत्ते से जो खुराक उसे मुयस्सर होगी उसी से वो दाना बनाएगा, और जितनी उसे तेजी से खुराक मिलेगी और जितनी ज्यादा खुराक मिलेगी वो उतना भारी दाना बनाएगा। तो अब पत्ते में इतनी खुराक मौजूद नहीं होगी कि वो पूरी जो है अगले 2 माह गंदम की कटाई में रहते हैं, तो 2 माह की 1.5 माह उसकी जरूरियात जो है तकरीबन 1.5 माह, तो 1.5 माह की जो है वो जरूरियात जो है उसे पूरी कर दे। तो 1.5 माह की जरूरियात सिर्फ पत्ता पूरी नहीं कर पाएगा, तो साथ में आपने जो है उसे एक स्प्रे लाजमन जरबार का उसके ऊपर करना है। जरबार से आपका जो पत्ता छोटा रह गया है, ऐसी जो कमजोर गंदम है, तो उससे वो बेहतर नतीजे मिलेंगे, आपको पत्ते का साइज बड़ा हो जाएगा। आप 1 हफ्ते बाद जो है उसके रिजल्ट चेक कर लें। आप सारी गंदम के ऊपर ना करें स्प्रे, 1-2 एकड़ के ऊपर जो है वो करके चेक कर लें। अगर आपके पास इतना टाइम बाकी है, अगर पॉलिनेशन के अमल को अभी आपको 8 से 10 दिन पकाया है, तो फिर आप 1-2 एकड़ के ऊपर कर लें। लेकिन अगर पॉलिनेशन का अमल बिल्कुल शुरू होने वाला है, सिट्टा फुल बाहर आ चुका है, तो फिर आप किसी चीज को ना देखें। आप पोटाशियम नाइट्रेट 1 kg, जरबार की 1 बोतल, और उसके साथ जो है आपने बोरान, अगर जोरान के नाम से जो मिलता है एग्रो की प्रोडक्ट, अगर आप उसे भी यूज कर लेते हैं सिर्फ 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, और 5 से लेकर 6 टैंक पानी के लगा लेते हैं, तो ये आपको बहुत बेहतर नतीजे देगा। और दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि आगे बारिश आ रही है, 18 से जो है हो सकता है कि जनूबी पंजाब में भी बारिश हो। जनूबी पंजाब को छोड़कर बकिया सारे पंजाब में जो है वो बारिश आनी है। तो ऐसे पंजाब में ऐसी जगह पर आप जो है फिलहाल स्प्रे कल कर सकते हैं, सिर्फ कल का दिन आपके पास बाकी। अगर कल आप स्प्रे कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आप कल स्प्रे नहीं कर सकते तो फिर आप 21 के बाद स्प्रे करें। 21 से पहले स्प्रे ना करें, आपका स्प्रे ज़ाया हो जाएगा, ऊपर से बारिश आ जाएगी। और आप सबसे बेहतर बात जो है, अगर किसी की गंदम में जो है वो कोई कमी बाकी रह गई है, कोई फर्टिलाइजर आप पूरा नहीं कर पाए, तो बकिया फर्टिलाइजर देने की बजाय अगर आप इस टाइम के ऊपर जो है कैन गवारा की 1 बोरी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो आपको बहुत बेहतरीन नतीजे देगी। आप 1 बोरी जो है वो कैन गवारा की छटा कर दें। ऐसी गंदम जो गोब की हालत में है या जिसका सिट्टा बाहर निकल चुका है, पॉलिनेशन का अमल जो है उसका चल रहा है, आप यकीन माने कि 1 बोरी कैन गवारा आपको वो रिजल्ट देगी जो आपने जितनी मर्जी पहले जो है फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है, आपको उससे उतना रिजल्ट नहीं मिला होगा। आप उसे इस्तेमाल करेंगे, 1 हफ्ते पहले भी उसकी तस्वीर बना लें और 1 हफ्ता बाद की भी तस्वीर बना लें, आपको उसका वाज़ेह रिजल्ट महसूस हो जाएगा।